लवली इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने टेंसेस का सीक्वेंस चलाया हुआ है। टेंसेस के सीक्वेंस में लास्ट वीडियो में हमने किए थे इनडेफिनिट के इंग्लिश में रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कोई इस चैनल पे नया है और उसने वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में उनके टेंसेस के सारे बेसिक रूल्स जो है वो देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आज हम कॉन्टीन्यूस वाली जो टाइप्स हैं उनके रूल्स को देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। पहचान मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जो कॉन्टीन्यूस हैं इनको प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने लिखा भी है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोग्रेसिव। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। मेनली मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि 3 केसेस होते हैं। 1 इज़ एफर्मेटिव, 2 इज़, सेकंड इज़ नेगेटिव, थर्ड वन इज़ इंट्रोगेटिव। इसको कई लोग इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव का सब पार्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे इस कॉन्टीन्यूअस की सीरीज़ में। एफर्मेटिव का रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने इनडेफिनिट टेंस के रूल को बताना स्टार्ट किया था। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अब हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेनली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है इज एम आर, वॉज वर, हैज़, हैव, हैड। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमें चाहिए इज एम आर। सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ रीडिंग द बुक। शी सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, शी सिंगुलर है इसलिए इज़ लगाया, रीड मेन वर्ब होगी, और मैंने लिखा ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा तो मैंने आईएनजी अप्लाई कर दिया है, शी इज़ रीडिंग द बुक। नेगेटिव केस आ जाता है। नेगेटिव का रूल सबसे पहले समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज़, एम या आर, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्लस एन और टी नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी एक एग्जांपल उठाएंगे। राम इज़ नॉट पेंटिंग द पिक्चर। राम सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव केस को शो कर रहा है, पेंटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, द पिक्चर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। थर्ड केस इसमें आ जाता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मैंने बड़ी बार डिस्कस किया है कि कैसे बनता है। जब WH फैमिली में से कोई वर्ड स्टार्टिंग में लगा हो या मॉडल्स स्टार्टिंग में लगे हों, और थर्ड वन इज़ या हेल्पिंग वर्ब हम बिगिनिंग में ले आएँ, तब भी हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इज़ एम आर को सबसे पहले लेंगे। अगर इज़ रिक्वायर्ड है तो तीनों इकट्ठे नहीं लगा देने, ऑब्लिक का मतलब है तीनों में से एक लगेगा सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और अगर आई है तो एम लगेगा, जैसे कि मेरी एग्जांपल में एम उठाया है मैंने। तो कंप्लीट रूल देखेंगे, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विदाउट साइन ऑफ इंटेरोगेशन आप चाहे जितना मर्जी सेंटेंस को, रूल को अप्लाई कर लो, वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। आपको एट द एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एम आई डूइंग वेल, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, डूइंग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया, और वेल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास ये जो है एडवर्ब लगी हुई है। नेक्स्ट वन जो कि हमारे इंट्रोगेटिव का सब पार्ट आ जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें नॉट की प्लेसमेंट ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। इज़ एम आर बिगिनिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इज़ एम आर नॉट प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने अंडरलाइन भी किया है कि जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल उठाएंगे, आर दे नॉट प्लेइंग द मैच, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर मैं लिख देती आर नॉट दे प्लेइंग द मैच तो गलत हो जाता, आर दे नॉट जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम इनकी हिंदी वाले टेंसेस उठा के इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे चारों केसेस की। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ये एफर्मेटिव है। आई एम फ्लाइंग ए काइट, आई इसमें सब्जेक्ट है, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है,
फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ए काइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ हम खाना नहीं खा रहे हैं, दिस इज़ नेगेटिव। वी आर नॉट ईटिंग द फूड, बी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव केस है इसलिए लगा है। ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। द फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या सीमा मेरे पर हंस रही है या मेरे ऊपर हंस रही है। इज़ सीमा लाफिंग एट मी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, सीमा सब्जेक्ट है, लाफिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। एट प्रेपोजिशन है। कई सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि लाफिंग में लिख देते तो गलत होता, तो ये प्रेपोजिशन है। कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में प्रेपोजिशन भी समझाऊंगी क्या होता है। मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, क्या वह इमारत नहीं बना रहा है। इज़ ही नॉट मेकिंग द बिल्डिंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव केस हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों इकट्ठे लिखे गए हैं। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव केस को शो कर रहा है। मेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और द बिल्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एंड में हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया है। नीचे मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के आपको एक टिप दी है कि कॉन्टीन्यूअस में दो चीज़ें हमने मेनली याद रखनी है, क्योंकि जब हमने सेंटेंस फॉर्म करना है किसी भी टेंस की मदद से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, बिगिनिंग में सब्जेक्ट और एंड में ऑब्जेक्ट। मेन कौन सी बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूअस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए बिना कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है, जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। सेकेंड वन इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूअस, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके भी सिमिलरली 3 केसेस मेन हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो इंट्रोगेटिव का सब पार्ट आ जाता है। नंबर 1 इज़ एफर्मेटिव, बिल्कुल सेम रूल चलेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा। जैसे हम प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करते थे, पास्ट में हम वॉज वर यूज़ करेंगे, और कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। इज एम आर नहीं लगाएंगे, पास्ट में वॉज वर लगाएंगे, बाकी एज इट इज़ सेम रूल चलेगा। तो हम देखते हैं एफर्मेटिव के केस में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ये जो मैंने टेढ़ी सी लाइन लगाई हुई है इसे ऑब्लिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है दोनों में से एक चीज़ लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, लास्ट नाइट हमारे पास एडवर्ब की फॉर्म में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव, नेगेटिव में नॉट या नेवर वाली बात होती है, बिल्कुल सिंपल चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा, एवरीवन वॉज नॉट क्लैपिंग, हर कोई तालियां नहीं बजा रहा था। थर्ड केस आ जाता है इंट्रोगेटिव, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस केस में हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना पड़ेगा, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो वॉज या वर, जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो हम लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। वॉज शी वेटिंग फॉर यू, क्या वह आपके लिए इंतज़ार कर रही थी। अगर दे होता तो वर आ जाता, वर दे वेटिंग फॉर यू, क्योंकि वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और दे प्लूरल होता। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या है बेटा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव, दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो रूल रहेगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगी, वॉज द टीचर नॉट टीचिंग। अब हम इनकी हिंदी में साथ में एग्जाम्पल्स देखेंगे। सूरज चमक रहा था, एफर्मेटिव है, द सन वॉज शाइनिंग। मैं पत्र नहीं लिख रही थी, नेगेटिव,
आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये नेगेटिव केस हो गया। क्या हम त्यौहार मना रहे थे, वर वी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, वी सब्जेक्ट आ गया, सेलिब्रेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, द फेस्टिवल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। क्या राम टीवी नहीं देख रहा था, वॉज राम नॉट वॉचिंग द टीवी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है हमारे पास। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी एक हल्की सी एंड में मैंने टिप दी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चलना ही है, मेन किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। इसके भी 3 केसेस मेन हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो इंट्रोगेटिव का ही सब पार्ट है। एफर्मेटिव में रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। बेटा इसमें बी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विल शैल के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विल शैल लगा हो तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम कभी भी नहीं लगा सकते। तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि बी ज़रूर हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में अप्लाई करना है। ये नॉमिनेटिव टर्म होती है जो कि हमारे पूरे सेंटेंस को एकदम रूल में करेक्ट कर देती है। वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, ये हमारा एफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि विल बी नॉट या शैल बी नॉट, आपने पहले मैंने याद करा दिया कि विल और शैल के साथ बी लगेगा। बहुत अच्छी बात है, आप ये गलती बड़ी आसानी से कर लोगे कि आप लिखोगे विल बी नॉट और शैल बी नॉट। यहाँ पे भी एक नोट कर लीजिए कि विल बी नॉट शैल बी नॉट गलत होगा, विल नॉट बी शैल नॉट बी सही होगा। द कैटल विल नॉट बी ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ग्रेजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गई, द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव विल शैल, विल लगेगा या शैल लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल द बॉयज़ बी जंपिंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप विल बी प्लस सब्जेक्ट नहीं कर सकते या शैल बी प्लस सब्जेक्ट नहीं कर सकते। विल या शैल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। मतलब अगर हम लिखते विल बी द बॉयज़ जंपिंग तो वो गलत होता, विल द बॉयज़ बी जंपिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट केस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका रूल है, इसमें अब और कन्फ्यूजिंग है तो बड़े ध्यान से देखना है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट एट द एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बेटा अगर इसको विल नॉट शी कर लेते तो गलत होता, या शैल नॉट शी कर लेते तो गलत होता। इसमें भी हमने नॉट बी जो है वो पीछे लगाना है, तो एग्जाम्पल सही बनेगी विल शी नॉट बी डूइंग हर वर्क। समझे आप मेरी बात को कि अगर हम करते विल नॉट बी शी वो भी गलत होता, अगर हम करते विल नॉट शी वो भी गलत होता। एग्जैक्ट है, सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। विल शी नॉट बी डूइंग हर वर्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम इनकी भी एज इट इज़ हिंदी में देखेंगे, जो हमें सेंटेंस दिए हैं इंग्लिश में चेंज करने हैं। रमेश प्रतीक्षा कर रहा होगा, रमेश विल बी वेटिंग। अगर ऑब्जेक्ट लेना है तो फिर हम ये भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है सेंटेंस में। ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल ली है ताकि आपको पता हो कि कई बार अगर ऑब्जेक्ट ना भी लगा हो तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसको 2 तरीके से कर लेते हैं। रमेश प्रतीक्षा कर रहा होगा, रमेश विल बी वेटिंग। रमेश हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल भी हमारे पास मॉडल्स की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब हो गई, वेटिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट नहीं है, पर अगर हम चाहे तो हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। रमेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा,
रमेश विल बी वेटिंग फॉर हर। सोहन नहीं खेल रहा होगा, सोहन विल नॉट बी प्लेइंग। मैंने आपको पीछे भी क्लियर कर दिया कि विल बी नॉट वो गलत होगा, विल नॉट बी जो है वो सही है, तो हमने इसी अकॉर्डिंग लिखना है। विल या शैल बी के बी